और वास्तव में पार्षद का चुनाव लड़ी थी शायद, अगर आपको जानकारी, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी चूँकि अथेंटिक नहीं है, पार्षद का चुनाव लड़ी थी, परिणाम क्या हुआ तो वो भी आप जानते हैं। अब कैसे उन्होंने कौन सा हिसाब किताब लगा करके मेयर पे आ गई मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर जनता को क्या जानना होता है कि सुषमा खरकवाल जी ने 2021 में जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो क्या कर रही थी वो, या ऑक्सीजन के लिए जब लोग दर्द ठोकरे खा रहे थे तो क्या कर रही थी, लॉकडाउन में जब लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे तो खरकवाल जी क्या कर रही थी। अगर उनके पास इसका कोई जवाब हो तो जवाब दे। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नकुल दुबे हमारे साथ हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और अखबार में एक छपी खबर का खंडन भी करा है, उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। नकुल जी, क्या कुछ खबर थी? खबर जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि एक बड़ी बड़ी मोटी मोटी हेडिंग निकली, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के 12 पार्षद उम्मीदवार बीजेपी में शामिल। मैंने वेरिफिकेशन किया उसका, तो एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसको कि वहाँ पर हम लोग लड़ा रहे थे या उन्होंने कोई लिस्ट बना ली, उसी लिस्ट बना के उसका सहारा लिया। देखिए, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो लोग इसके सूत्रधार हैं उनका काम यही रहा। ये अजय श्रीवास्तव जी और दिलप्रीत जी अभी आज से एक हफ्ते पहले तक कांग्रेस पार्टी के अंग थे। कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा किया था, तो कांग्रेस पार्टी के भरोसे को इन्होंने तोड़ते हुए और वही करते हुए जो कि भारतीय जनता पार्टी इसको पसंद करती है, जो आप बम्बई में देख रहे होंगे, जो आपने अन्य प्रदेशों में देखा होगा। तो ये छोटे स्तर पर हैं तो छोटा करके दिखाते हैं कि लाओ सभासद में दिखा दिया जाए या इसमें दिखा दिया जाए, नगर अध्यक्ष में दिखा दिया जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्त। और इस वक्त जो चुनाव यहाँ पर चल रहा है वो चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत झूम के लड़ रही है। आप शहर में चले जाइए, आपको सपा नहीं दिखेगी, आपको बसपा नहीं दिखेगी, आपको बीजेपी नहीं दिखेगी, आपको चाहो तो खाली कांग्रेस दिखाई पड़ेगी। तो अब उसे कोई तोड़ क्या निकालें? काम कुछ किया नहीं है, कोई सी बात की वाहवाही ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 साल यही नेताजी हैं जो कि शर्मा करते करते घूमे। अभी 2022 का जब परिणाम आया तो 22 से लगातार वो शर्मिंदा हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं शर्मिंदा हो जाते हैं। तो शर्मिंदा होते होते इतने, अब चुनाव आ गया है तो अब शर्मिंदा हो नहीं सकते। अब वोट लेना है तो वोट लेने के लिए कोई काम उनके बताने के लिए है नहीं। अभी साल भर में कोई काम कर नहीं पाए, सऊदी कोई काम कर नहीं पाए, तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा लाओ ये वाला हरकत किया जाए। तो ये हरकत बहुत ही दुखदाई है। हम लोगों ने लिख के दे दिया है मीडिया को, उनको उन अखबार बंधुओं को बता दिया है कि कल तक 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में या तो खंडन जारी कर दीजिए, खेद प्रकट कर दीजिए, अन्यथा जो वैधानिक कार्रवाई हम करने के बाद देंगे। अभी भाजपा से मेयर पद की प्रत्याशी सुषमा खरकवाल से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने जो भी उम्मीदवार हैं उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है और वो किसी संगठन से जुड़े नहीं रहे हैं। कितना राजनीति करोगे भैया? नगर निगम राजनीति का अखाड़ा नहीं है, नगर निगम काम करने का अखाड़ा है। अगर उनको राजनीति, उनको बहुत अनुभव है तो कृपया वो राजनीति करें, वो देश को आगे बढ़ाने जाएं, वो लखनऊ की चिंता पे छोड़ दें। और वास्तव में पार्षद का चुनाव लड़ी थी शायद, अगर आपको जानकारी, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी चूँकि अथेंटिक नहीं है, पार्षद का चुनाव लड़ी थी, परिणाम क्या हुआ तो वो भी आप जानते हैं। अब कैसे उन्होंने कौन सा हिसाब किताब लगा करके मेयर पे आ गई मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर जनता को क्या जानना होता है कि सुषमा खरकवाल जी ने 2021 में जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो क्या कर रही थी वो, या ऑक्सीजन के लिए जब लोग दर्द ठोकरे खा रहे थे तो क्या कर रही थी, लॉकडाउन में जब लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे तो खरकवाल जी क्या कर रही थी। अगर उनके पास इसका कोई जवाब हो तो जवाब दे, ताकि लोग लखनऊ की नगर की जनता उनके भरोसा कर सके। नहीं वही फिर वही वाला हाल हो जाएगा, संयुक्ता भाटिया वो भी हो जाएंगी, दिनेश शर्मा वो भी हो जाएंगी और फिर ढूंढे नहीं मिलेंगी। संयुक्ता भाटिया जी कहाँ हैं? वो तो मेयर रही 5 साल ना, और भाजपा की मेयर रही, डबल इंजन की सरकार में मेयर रही, तो उन्होंने बहुत काम किया होगा। तो संयुक्ता भाटिया कहाँ हैं? आप बुलाए हुए इनको, बैठावे। हम तो कह रहे हैं सुषमा खरकवाल जी को अगर गाड़ी में दाहिने बैठ रहे हैं तो बाएं उनको संयुक्ता भाटिया को बैठाना चाहिए, ताकि कम से कम काम तो बता सके जनता को। तो इस वक्त जो है लखनऊ में जो चुनाव है ये जनता जनार्दन के मुद्दों पर चुनाव है, हवाई चुनाव नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। सवाल नकुल जी, आप भी लखनऊ वासी हैं, तमाम समस्याओं से वाकिफ़ हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, लखनऊ को भाजपा का गढ़ माना जाता है, उस भाजपा के किले को कैसे फतह करने की क्या तैयारी? गढ़ टूट गया। राजनाथ सिंह जी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? गढ़ किसके नाम पर बना हुआ था? कहीं आपको कहीं दिख तो नहीं गया आपको? भाजपा ने बाद में केंद्रीय नेतृत्व आ रहा। अब वहीं हम एक जन पूछे कहीं कि भाजपा के केंद्रीय से इतने बड़े बड़े नेता, हमका मैडम एक नाम बता दो। तो अमित शाह आए नहीं थे, हम कब आए थे? कौने महीना में आए थे? तो ये जो परसेप्शन बनाने का तरीका है कि साहब वो आए, अरे हम कौन आ गया भाजपा से भाई? योगी जी। तो योगी जो दिन रात गली घूम ही रहे हैं, काम वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। कर्नाटक गए थे, उनका सारा शेड्यूल कर्नाटक का था, लेकिन मालूम पड़ गया तो भाग गया है।
अब वो कहीं डालीगंज में कहीं है, क्या कहेंगे? कोई काम बता देंगे क्या आपको? काम कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? कोई काम है ही नहीं है, कोई काम किए नहीं है। देखिए, आउटर रिंग रोड बना करके टोल टैक्स खड़ा कर देना, ये इसको मैं विकास नहीं मानता हूँ। विकास देखना हो तो अगर लोग दुख में हैं तो फजूलागंज चतुर्द्वार में चले जाइए, अभी आपको लोग लकड़ी पर तार बांधे हुए दिखाई पड़ जाएंगे, नालियाँ बजबजाती मिल जाएंगी, सड़क के नाम पर खाली वो ईंटा खारा ये सब पड़ा हुआ है, सड़क नहीं है। तो सच्चाई कुछ और है, और इस बार आप जिसको गढ़ बता रहे हैं वो गढ़ ध्वस्त होगा। कांग्रेस पार्टी पुनः इस प्रदेश और इस जनपद में स्थापित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। हमारे साथ कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी मौजूद थे। एक अखबार में छपी खबर के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता भी करी और उन्होंने समय सीमा भी दिया है कि वो अखबार अगर इस छपी खबर का खंडन नहीं करता है, खेद नहीं प्रकट करता है, तो आगे कार्रवाई करी जाएगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ। साथियों, वैसे ये तो है तो प्रिंट मीडिया का मामला, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को आप लोगों से बीच में इस बात को शेयर करने में। तो 2 मिनट के लिए खाली मुझसे मुखातिब हो जाइएगा। आज मैंने हिंदुस्तान में सुबह से एक खबर पढ़ी पेज नंबर 2 पे कि पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस के 12 पार्षद उम्मीदवार उनके नाम भी दिए हुए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की, और डिप्टी सीएम साहब के सामने घोषणा हो रही है। डिप्टी सीएम साहब ने अभी 2 दिन पहले भी कुछ फर्जी नाम बना करके और कुछ लोगों को किया, तो हम लोगों ने प्रयास किया था तहरीर देने का भी वहाँ पर कोतवाली में। मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आखिर हम लोग झूठ का सहारा कब तक लेते रहेंगे। अब अगर आपका प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी से कांग्रेस प्रत्याशी टक्कर नहीं ले पा रहा है तो आपने वही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिसके लिए भाजपा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होती जा रही है। मैं आपके सामने नाम रखना चाहता हूं उन 12 प्रत्याशियों को जिसका नाम उन्होंने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार है। नाम 1 है रेखा सिंह जी, 44 नंबर वार्ड से, जहां पर हमारी कैंडिडेट है शीरू जायसवाल जी। 52 नंबर पे सुरेंद्र पाल जी ने लिखा है, हमारे कैंडिडेट हैं मोहम्मद सलीम तोप जी। 75 नंबर पे उन्होंने लिखा है यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। 55 नंबर पे उन्होंने लिखा अशोक सोनकर जी, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट हैं वासिबुल्ला जी। 84 नंबर पर हमारे सभासद जो कि हैं समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी शामिल हुए हैं, और सगीर साहब 84 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं। 97 नंबर पे गुलशन बानो जी प्रत्याशी हैं, जबकि वो मोहम्मद आरिफ के लिए कह रहे हैं। 9 नंबर में सोनू रावत है, जहां पर हमारा खाली है। 20 नंबर पे इन्होंने अमित गुप्ता को दिखाया है वार्ड नंबर में, जहां पर हमारे अंकित राजपूत जी उगता हुआ सूरज से लड़ रहे हैं, जिनको कि हम लोग समर्थन दे रहे हैं। इसी तरह से 31 नंबर वार्ड पर आशा लोधी जी है, और अभी मुझे प्राप्त हुआ है पत्र जो मैंने यहाँ पर निकलवाया है, जो कि वार्ड नंबर 27 जहाँ पर रीना यादव प्रत्याशी उन्होंने बताया है, वहाँ पर निहाल अहमद जी जो कि सदस्य जिला पंचायत हैं वार्ड नंबर 9 से और सदस्य जिला योजना समिति लखनऊ, उन्होंने निवेदन किया है श्रीमती रहमतुन्निसा जो कि उनकी धर्मपत्नी है, उनके लिए 27 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे देना चाहिए। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि आखिर ये झूठ कब तक चलेगा हमारे देश में। आखिर ये प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, सच बात के लिए हमेशा जाना जाता है। आप इस प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं, बहुत लोगों को आपने इसी तरह से, हमारी 2 जो माताएं और उनकी बेटी जो जल के दब के मर गई थी, आग से प्रशासन के द्वारा दबा के मार दी गई थी, आपने वीडियो वायरल किया कि करोड़ों रुपए की मदद होगी, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, तमाम तरह की बातें फैल गई थी, और आपने वाहवाही लूट लिया। और आज इस परिवार से पूछ लीजिए, शिवम दीक्षित से पूछ लीजिए, क्या उनको नौकरी मिल गई? क्या उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिल गया? तो उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की हल्की फुल्की बातों को करता है तो इससे हम लोग को बहुत आघात पहुंचता है, बहुत तकलीफ पहुंचती है। आपने निकाल दिया अखबार, मैं हिंदुस्तान अखबार से भी कहना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस के 12 उम्मीदवार किस आधार पर निकाल दिए, वो जानना चाहता हूं। एक भी उम्मीदवार जो कि कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है, उसने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। और अगर आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन के जबान पर वह राजनीतिक पार्टी जिसने देश की आज़ादी में अपना योगदान करने का काम किया, जिसने 70 सालों में इस देश को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया, आप तो बेचने का ही काम कर रहे हो ना। तो बेचने वालों,
इस तरह से मीडिया जगत को भी बदनाम करने का प्रयास मत करो। खास तौर से प्रिंट मीडिया बहुत ही जिम्मेदारी से कोई बात लिखती है। अगर चुनाव आयोग से सूची मांग ली गई होती कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशियों की तो ये मंजर कदापि न होता।